अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड। यानी इसमें हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यू से 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनको हम इन दो फंक्शंस के लिहाज से मालूम करेंगे। जैसे पहला है g ऑफ 0 की कीमत हमने मालूम करनी है। यानी इसमें जो हमारे पास g ऑफ x है 3x प्लस 2, इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर 0 पुट करके हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। कि g ऑफ 0 बराबर आ जाएगा 3x की जगह 0 पुट कर देंगे, 3 इंटू 0 प्लस 2 आ जाएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 2 में ऐड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है g ऑफ -3, यानी जहाँ पर अब x है वहाँ पर -3 पुट करेंगे। तो g ऑफ x जो है वो हमारे पास है 3x प्लस 2, g ऑफ -3 यानी x की जगह -3 पुट करेंगे, 3 इंटू -3 आ जाएगा प्लस 2। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा, -9 को 2 में ऐड करेंगे तो -7 आंसर आ जाएगा। इसी से थर्ड पार्ट है g ऑफ 2/3। g ऑफ x है 3x प्लस 2, इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर आप 2/3 पुट कर देंगे तो 3 इंटू 2/3 प्लस 2 हो जाएगा। अब ये 3 जो है डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई होने वाली डिवाइड 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 2 प्लस 2 बच जाएगा। 2 प्लस 2 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 4 पार्ट है h ऑफ 1। अब इसमें जो है हमने h ऑफ x जो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, उसकी वैल्यू मालूम करनी है उसमें 1 पुट करके। तो h ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 1, h ऑफ 1 हमने मालूम करना है तो x की जगह आप 1 पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है h ऑफ -4, यानी h ऑफ x जो है वो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 है तो उसमें -4 पुट करेंगे तो x स्क्वायर की जगह -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, -4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 16 प्लस 1 17 आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट है h ऑफ -1/2, यानी इसमें अब जहाँ पर x है -1/2 पुट करेंगे तो ये -x का स्क्वायर प्लस 1 है, इस तरह ये -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। -1/2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर जब होता है तो माइनस वो ख़त्म हो जाता है, इस तरह ये माइनस ख़त्म हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और बटे में 2 है, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 1/4 प्लस 1 आ जाएगा। 1/4 प्लस 1 को आप एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ जाएगा, इस तरह 1 प्लस 4 और ये बराबर आ जाएगा 5/4। कैलकुलेटर से भी आप करना चाहें तो 1/4 प्लस 1 करेंगे तो वो भी डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा 5/4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1 where a and b are constant numbers, if f of 3 is equal to 8 and f of 6 is equal to 14, then find the value of a and b। यानी फ़र्ज़ करें f ऑफ x बराबर है ax प्लस b प्लस 1 जबकि a और b मुस्तकिल आदाद हैं। अगर f ऑफ 3 बराबर हो 8 के और f ऑफ 6 बराबर हो 14 के हो तो a और b की कीमतें मालूम करें। इसमें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x जो है ax प्लस b प्लस 1 के। हमारे पास गिवन जो है दो वैल्यूज़ हैं, एक f ऑफ 3 बराबर है 8 के और दूसरी f ऑफ 6 बराबर है 14 के। इन दो वैल्यूज़ को इसी फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगे। उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो पहले हम f ऑफ 3 की कीमत मालूम कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास गिवन है f ऑफ 3 बराबर है 8 के
तो इस ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस 1 के, इसी में जहाँ पर x है वहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे और इक्वल रख देंगे इसको 8 के। तो a इंटू एक्स एक्स गया 3 आ जाएगा, a इंटू 3 प्लस बी प्लस 1 बराबर आ जाएगा 8 के। 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस बी प्लस 1 बराबर आ जाएगा 8 के। प्लस 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस तरह 3a प्लस बी बराबर आ जाएगा 8 माइनस 1 के। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 3a प्लस बी बराबर आ जाएगा 7 के। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। इसी तरह गिवन हमारे पास दूसरी जो वैल्यू है वो है एफ ऑफ 6 बराबर है 14 के। यानी इसी फंक्शन में अब हम x की जगह 6 पुट करेंगे और इक्वल रख देंगे 14 के। तो a इंटू 6 आ जाएगा प्लस b प्लस 1 बराबर 14 के। a को 6 से मल्टीप्लाई करें 6a प्लस b प्लस 1 बराबर आ जाएगा 14 के। इस तरह प्लस 1 जो है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 6a प्लस b बराबर आ जाएगा 14 माइनस 1। 6a प्लस b बराबर आ जाएगा 14 में से 1 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी तफरीक कर लेंगे। 6a प्लस बी बराबर है 13 के, इसी में से 3a प्लस बी जो बराबर है 7 के, ये माइनस हो जाएगी। जब माइनस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन हम उलट कर देते हैं। 3a पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव हो जाएगा, b पॉजिटिव का है ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और 7 जो है पॉजिटिव का ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह 6a में से 3a माइनस करेंगे तो 3a आ जाएगा, प्लस का b माइनस b से कैंसिल हो जाएगा, और 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये a बराबर आ जाएगा 6/3। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 2 के। a की वैल्यू आ गई है। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में, इन दोनों में से जिस इक्वेशन में आप पुट करना चाहें पुट करके b की वैल्यू निकाल कर सकते हैं। हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो वो है 3a प्लस बी बराबर है 7 के। जहाँ पर a है वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 2। तो 3 इंटू 2 प्लस बी बराबर आ जाएगा 7 के। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब 6 जो है वो b के साथ ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 7 माइनस 6, और b बराबर आ जाएगा इस तरह 1 के। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5 where a and b are constant numbers. If g of -1 is equal to 0 and g of 2 is equal to 10, find the values of a and b. यानी फ़र्ज़ करें g of x बराबर है ax प्लस b प्लस 5, जबकि a और b मुस्तकिल अदाद हैं। अगर g of -1 0 के बराबर हो और g of 2 10 के बराबर हो तो a और b की कीमतें मालूम करें। इसमें भी हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x बराबर है ax प्लस b प्लस 5, और इसमें हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक g ऑफ -1 बराबर है 0 के और दूसरा है g ऑफ 2 बराबर है 10 के। यानी इसी फंक्शन में x की जगह -1 पुट करेंगे, इसको 0 पे कॉल पुट करेंगे, बराबर रख देंगे, और 2 पुट करेंगे तो 10 के बराबर रख देंगे। इनसे जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, दो इक्वेशंस बन जाएंगी, फिर उनको सॉल्व करके a और b की वैल्यूज निकाल देंगे। तो पहले हम g ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। g ऑफ -1 बराबर है 0 के, तो इसी इक्वेशन को में -1 पुट करेंगे और 0 के बराबर रख देंगे। तो ये ax प्लस b प्लस 5 है, a के साथ x जो है इसकी जगह -1 आ जाएगा, a इंटू -1 प्लस b प्लस 5 बराबर आ जाएगा 0 के। तो -1 a से मल्टीप्लाई होगा माइनस a प्लस b प्लस 5 बराबर आ जाएगा 0 के। प्लस 5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस तरह -a प्लस b बराबर आ जाएगा -5 के। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह अब g ऑफ 2 हमारे पास गिवन जो है वो 10 के बराबर है। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसमें इसी इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुट करेंगे और 10 के बराबर रख देंगे। तो a
इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 2 प्लस बी प्लस 5 बराबर आ जाएगा 10k। तो 2a प्लस बी प्लस 5 बराबर आ जाएगा 10k। 5 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इस तरह 2a प्लस बी बराबर आ जाएगा 5k। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई है। इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये 2a प्लस बी बराबर है 5, सेकंड इक्वेशन इसको ऊपर लिख लेंगे। नीचे वही फर्स्ट इक्वेशन माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5k। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके नीचे वाली इक्वेशन के साइन जो हैं वो उलट हो जाएंगे। माइनस का है ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का भी है नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस का जो 5 है वो प्लस का 5 हो जाएगा। इस तरह 2, अब ये माइनस का 1a था, अब ये प्लस का 1a हो गया, तो इसलिए ये 2 प्लस 1 3a हो जाएगा। प्लस का भी माइनस के b से कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 जो है वो भी प्लस के 5 के साथ प्लस होगा तो 10 आ जाएगा। 3a बराबर आ जाएगा 10 के। 3 मल्टीप्लाई हो a के साथ, दूसरे पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 10/3। a की वैल्यू आ गई है। अब इसको इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी कोई पुट कर देंगे, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो a बराबर है 10/3 के। यहाँ पर माइनस a है, वहाँ पर ये 10/3 आ जाएगा। इस तरह माइनस 10/3 प्लस b बराबर आ जाएगा माइनस 5 के। माइनस 10/3 दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 10/3 हो जाएगा। 3 इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 5 से माइनस 15 आ जाएगा, माइनस 15 प्लस 10/3 हो जाएगा। इस तरह ये माइनस 5/3 हो जाएगा। इसको अगर बेशक आप एलसीएम लेके नहीं कर सकते तो कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। माइनस 5 प्लस 10/3 करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास माइनस 5/3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 है, consider the function defined by f of x is equal to 5x plus 1 if f of x is equal to 32, find the value of x। फर्ज करें f of x बराबर है 5x plus 2 पर गौर करें, अगर f of x बराबर हो 32 के हो तो x की कीमत मालूम करें। इसमें हमारे पास गिवन फंक्शन जो है वो है f of x बराबर है 5x plus 1, और जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो है f of x जो है वो बराबर है 32 के। तो इसी को 5x plus 1 को हम पुट कर देंगे किसके, 32 के बराबर। प्लस 1 हो रहा है, दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इस तरह 32 में से माइनस 1 करेंगे तो 31 आ जाएगा। अब 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 31/5। Consider the function f of x is equal to cx square plus d, where c and d are constant numbers. If f of 1 is equal to 6 and f of minus 2 is equal to 10, then find the values of c and d। यानी फ़र्ज़ करें f of x बराबर है cx स्क्वायर प्लस d, जबकि c और d मुस्तकिल अदाद हैं। अगर f of 1 बराबर हो 6 के और f of minus 2 बराबर 10 हो तो c और d की कीमतें मालूम करें। इसमें हमारे पास गिवन जो फंक्शन है वो है f of x बराबर है cx स्क्वायर प्लस d के, और दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, f of 1 बराबर है 6 के और f of minus 2 बराबर है 10 के। तो इनके लिहाज से हम पुट करेंगे तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगे, और उससे इनको इक्वेशंस को सॉल्व करके c और d की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो पहले हम f of 1 जो है 6 के बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। f of 1 6 के बराबर है, इसी तरह इस इक्वेशन में 1 पुट करेंगे और 6 के बराबर रख देंगे इसको, तो c इंटू एक्स की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस d बराबर आ जाएगा 6 के। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 c से मल्टीप्लाई c आ जाएगा, c प्लस d बराबर आ जाएगा 6 के। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह सेकंड है f of माइनस 2 बराबर है 10 के, तो इसमें जो है जहाँ पर x है माइनस 2 पुट कर देंगे, तो c इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस d बराबर आ जाएगा 10 के। माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह 4c प्लस d बराबर आ जाएगा 10 के, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। बिल्कुल
पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये 4c प्लस डी बराबर आ जाएगा 10 के, नीचे आ जाएगा c प्लस डी बराबर है 6 के। क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन उलट कर देंगे, प्लस का c है माइनस का c हो जाएगा, d भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 6 भी है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। इसमें 4c में से 1c माइनस होगा तो 3c आ जाएगा, d पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह c बराबर आ जाएगा 3c बराबर आ जाएगा 4 के, 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, c बराबर आ जाएगा 4/3 के। अब इसको जो है आप इक्वेशन 1 या 2 जिसमें पुट करें उससे d की वैल्यू आ जाएगी। हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो जहाँ पर c है वहाँ पर आ जाएगा 4/3 प्लस d बराबर आ जाएगा 6 के। 4/3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 6 में से, तो d बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4/3। इसको एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये d बराबर आ जाएगा 14/3। ये आंसर हो।